अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि आज लास्ट डेट थी अप्लाई करने की यूसेट की 6 अक्टूबर। तो इस वजह से बहुत से बच्चों ने अप्लाई किया था। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बैच फर्स्ट में अप्लाई किया था लेकिन क्लियर ना हो सके, सेकंड में अप्लाई किया क्लियर ना हो सके। इस वक्त उनके पास जो है वो लास्ट चांस है और मुमकिन है कि इसके बाद एचईसी जो है वो यूसेट बैच 4 स्टार्ट ना करे और यूसेट थर्ड की बुनियाद पर तमाम बच्चों को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिले, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी सरफ़हरिस्त है। तो इस वक्त बेटा इस वीडियो के तवसत से मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बैच थर्ड बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल है आप तमाम बच्चों के लिए। इसको पास करने का सबसे मौसर तरीन तरीका क्या है? आज मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो शायद आपकी प्रैक्टिस में ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है आप बच्चों के लिए और आप बच्चों के लिए ये बड़े अहमियत की हामिल होंगी। सबसे पहले कोई बच्चा जो है कोई MCQs तैयार नहीं करेगा कि आप कोई किताब उठा के देखेंगे और वहाँ से MCQs तैयार करना शुरू कर देंगे। आप MCQs तैयार नहीं करेंगे। इसके लिए करना क्या आपने? सबसे पहले हम अपनी आज की डिस्कशन को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जैसे पहला हिस्सा है वर्बल एनालॉजी का, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालॉजी का, तीसरा पोर्शन जो है वो कैटेगरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं और चौथा जो है वो एसे राइटिंग का है। तो हम एक एक पोर्शन का इस्तदलाल करने की कोशिश करेंगे और आपको उस हवाले से बताएंगे कि आप कैसे इन तमाम पोर्शंस को मौसर अंदाज में तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्बल एनालॉजी की। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट कोई किताब ढूंढ रहे होते हैं जहाँ से उन्हें MCQs मिल जाएँ और उन MCQs को प्रिपेयर करने के बाद वो टेस्ट में जाएँ और पास हो जाएँ। तो इस वक्त तक जितने भी हमारे मुशाहिदात हैं उसमें हमने देखा कि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बताया कि सर जिस सब्जेक्ट से जिस किताब से भी तैयारी की है वहाँ से सवाल नहीं आया, बल्कि हमें कोई पता नहीं कि वो सवालात कहाँ से आए हैं। अब मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है ना, असल में ये वोकैबुलरी बेस्ड है कि आप बच्चों ने अपनी ज़िंदगी के 12 साल में जितनी भी वोकैबुलरी पढ़ी होगी, सीखी होगी, उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया होगा, वो उसको देखना चाह रहे होते हैं कि इस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और वोकैबुलरी कितनी है। लेकिन सबसे पहले इसको तैयार करने से पहले आप इनकी टेक्निक्स की तरफ जाएँ। आपको ये पता होना चाहिए कि एनालॉजी होती क्या है, कि उसमें पार्ट और होल का रिलेशन जो है वो फाइंड किया जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी टेक्निक्स कि भाई हम कैसे मौसर अंदाज में एनालॉजी को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए प्रोफेसर अज़हर अब्दुल्ला साहब ने प्रॉफ ऑनलाइन के ऊपर एक बेहतरीन लेक्चर रिकॉर्ड किया है। बहुत से बच्चों को उस लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। तो मैं आप बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि जाके पहले उसका फार्मूला तो देखें। सबसे पहले आपने वर्बल रीजनिंग में तमाम जितने भी पोर्शंस हैं आपने उनका बेसिक फार्मूला देखना है कि इनको कैसे हम मौसर अंदाज में जो है इनके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं या इनके आंसर्स दे सकते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में जो एनालॉजी है सबसे पहले आप उसको अंडरस्टैंड करें। उसके बाद जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं आप उनको मौसर अंदाज में देखें और देखें कि क्या उनकी कोई टूल्स और टेक्निक्स हैं कि हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर चार्ज है, जैसे मिसाल के तौर पे स्ट्रांग, स्ट्रेंथ, कोई ऐसी पॉजिटिव चार्ज होता है किसी सेंटेंस के ऊपर, तो फिर आपको चलता है पता कि अच्छा जो इसके साथ रिलेटेड चीज़ होगी उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो वो कुछ टेक्निक्स हैं, पहले उनको अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह जल्द हम एक वीडियो लेके आएंगे उस पर या हम आपको वो टेक्निक्स बताएंगे। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन है, उसके वाले से भी टेक्निक प्रोफेसर अज़हर अब्दुल्ला साहब ने इंतहाई बेहतरीन अंदाज में उसको बयान किया है प्रॉफ ऑनलाइन पे। अगर जिस वहाँ कुछ आवाज़ का इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ आप मौसर अंदाज में उसको जाके वहाँ देखें कि भाई वो कौन सी टूल्स और टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए आप मौसर अंदाज में सेंटेंस कंप्लीशन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आपने MCQs पे डायरेक्ट नहीं जाना, आपने पहले उसका तरीका सीखना है। उसके बाद आपने कहीं से भी प्रैक्टिस कर दें, इंटरनेट से करें, किताब से करें, जहाँ से मर्जी करें, लेकिन सबसे पहले आपने उसका तरीका सीखना है। इसी तरह कंप्रीहेंशन के बारे में कुछ टूल्स और टेक्निक्स हैं वो आपको आनी चाहिए। इसी तरह सेंटेंस कंप्लीशन, कंप्रीहेंशन, एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन तमाम के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जानिब। क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर आप उसको मौसर अंदाज में तैयार कर लेते हैं तो तकरीबन आपके 25 में से 20 के करीब मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि LCM, HCF, प्रॉफिट परसेंटेज के क्वेश्चन, लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन, इक्वेशन के क्वेश्चन, वो सारे के सारे 8th की मैथमेटिक्स से कसरत से पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है? बच्चों को फार्मूला भी आ रहा होता है, बच्चों को सब कुछ पता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंग्लिश का जो सेंटेंस है ना उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। कि जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ लिखा है एक ने बाइसिकल ख़रीदी, इतने की ख़रीदी, उसने इतने की बेची, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या लॉस परसेंटेज निकालें। तो वो बेसिकली आप उसके सेंटेंस सीखें
कि भाई ये जो जुमला है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि उसमें लिखा हुआ क्या है। उसके फार्मूले बिल्कुल आसान है। प्रोफेसर ऑनलाइन पे मुबशर इरशाद साहब ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है उस हवाले से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके फार्मूले जो है ना वो बहुत आसान होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे लॉस पूछ लिया जाता है तो उस फार्मूले को ही तब्दील करना पड़ता है। तो फार्मूले को तब्दील करने का तरीका पता होना चाहिए आपको कि अगर कोई इस तरफ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, अगर इस तरफ प्लस हो रही है दूसरी तरफ माइनस हो जाएगी। तो इस तरह हम एक फार्मूले से मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ हैं। 8th की मैथमेटिक्स को बहुत मौसर अंदाज में आप तैयार करें बच्चे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तकरीबन 15 से 25 नंबर के दरमियान जो है वो आपके मार्क्स आ जाएंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ से इंग्लिश मीडियम में मैथमेटिक्स को डाउनलोड करें और आप उसकी प्रैक्टिस करें। अब आ जाते हैं जी सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन पे। मैं सबसे पहले बच्चों को ये कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी का आगाज़ अपने सब्जेक्ट से करें। आपकी 6 कैटेगरीज़ हैं, उन 6 कैटेगरीज़ के सब्जेक्ट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, उनके मार्क्स मेंशन किए गए हैं। मैं मिसाल देता हूँ प्री मेडिकल की, वहाँ 14 मार्क्स की बायोलॉजी है, बाकी 8 मार्क्स की फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो वहाँ मेंशन किया गया है उसके मार्क्स कितने होंगे। तो आप उसके लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि एक्सरसाइजेज सॉल्व कर लें फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की। उसके बाद आप जो है पिछले 8 साल के जो पेपर्स हैं तमाम बोर्ड्स के, पंजाब से जो मुस्लिक बोर्ड्स हैं उन तमाम बोर्ड्स के जो पेपर हैं उनके एमसीक्यूज़ जो है मौसर अंदाज में तैयार कर लें। उसके बाद आप आ जाएँ कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर जो कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी का आगाज़ जो है वो अपने सब्जेक्ट से करने का आगाज़ करें ताकि ये जो 30 मार्क्स हैं ना ये आप मौसर अंदाज में ले सकें। उसके बाद आ जाते हैं जी ऐसे पे। अच्छा, ऐसे बहुत ज़्यादा अहमियत के अमल है। मैं इस दफ़ा हैरान रह गया। मुझे ये लग रहा था कि जो मैक्स मिनिमम मार्क्स होंगे वो 12 होंगे, लेकिन मैं इस दफ़ा हैरान हुआ कि बच्चों को 3-4 मार्क्स भी दिए हुए हैं, बच्चों को 4 और 5 मार्क्स भी दिए हुए हैं। तो बेटा आपने ऐसे की मुफस्सल अंदाज में तैयारी करनी है। ऐसे के अंदर रेफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप आउटलाइन लिखें। बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर आउटलाइन लिखने का कल्चर नहीं है ऐसे के अंदर, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसा है कि वहाँ सबसे पहले ऐसे का एक रफ स्केच तैयार किया जाता है आउटलाइन लिख के। मिसाल के तौर पे मेरा प्यारा दोस्त, तो उसमें कुछ आउटलाइंस आप बनाते हैं कि आपकी मुलाकात कब हुई, वो कैसी शख्सियत के एतबार से कैसा था, आपने उससे क्या क्या सीखा। फिर कुछ रेफरेंसेस के जैसे सहाबा के कोई अक़वाल नकल कर दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नकल कर दें, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है आप उसको नकल कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए रेफरेंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कुरान की कोई आयत नकल कर दें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नकल कर दें, जैसे सहाबा के अक़वाल नकल कर दें, या किसी इंटेलेक्चुअल की कोई दोस्त के बारे में की हुई बात को नकल कर दें। तो इस तरह आप जितने रेफरेंसेस लिखेंगे उतना आपका जो है वो ऐसे मजबूत होगा। आप चाहे उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इंशाल्लाह जल्द हम ऐसे के वाले से वीडियोज़ लेके आ रहे हैं और आप बच्चों की मावनत होगी इस वाले से कि कैसे मौसर अंदाज में एक बेहतरीन ऐसे लिखा जा सकता है। तो आर्गूमेंट बेस्ड ऐसे के हवाले से प्रोफेसर फारूक सरवर साहब ने इंतहाई मुफस्सल गुफ्तगू की है। मेरे ख्याल में यूट्यूब पे यूसेट की प्रिपरेशन के हवाले से इतनी बेहतरीन वीडियो जो है वो आपको कहीं से नहीं मिलेगी। तो आप एक दफ़ा जाएँ प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे, आप वहाँ टेस्ट प्रिपरेशन की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएँ, वहाँ आपको आर्गूमेंटेटिव ऐसे जो है उसकी वीडियो मिल जाएगी। आप उसको मुफस्सल अंदाज में देखें और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऐसी राइटिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ है ना वो आपकी रीडिंग है। आप जितने अच्छे रीडर होते हैं आप उतने ही अच्छे राइटर होते हैं। आप जितने अच्छे लिसनर होते हैं आप उतने ही अच्छे स्पीकर होते हैं। ये एक वैसे एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ये कहा जाता है कि आप जितने अच्छे रीडर होंगे आप उतने अच्छे राइटर होंगे। अच्छा, तो बेटा ये सारी की सारी जो वीडियो आज जो मैंने डिस्कशन की है आपके साथ, ये कैसे आप वर्बल रीजनिंग तैयार कर सकते हैं, क्वांटिटिव रीजनिंग तैयार कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट्स के तैयार कर सकते हैं और आप जो है वो ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो ये आज की सारी गुफ्तगू का खुलासा जो है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप बच्चे MCQs तैयार नहीं करेंगे। सबसे पहले आप टूल्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे, उसके बाद आप ऐसे के लिए रीडिंग करेंगे और बाकी चीज़ें जो हैं उनके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। 8th की मैथमेटिक्स मैथ के पोर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और बाकी जो सारा का सारा पोर्शन है जो वर्बल रीजनिंग का, उसमें आप टूल्स एंड टेक्निक्स सीखें कि फार्मूला क्या है एनालॉजी का, ये है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। उसके बाद जो है आप उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो MCQs को तैयार ना करें। ठीक है, आज ये बात सोच लें कि आपने MCQs तैयार करके यूसेट के पेपर में नहीं बैठना। क्योंकि जब आप पेपर खोलते हैं आपको चलता है पता है तो MCQs मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ये MCQs तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आप MCQs छोड़ें, आप
आप उसका फार्मूला देखें कि भाई ये है क्या, उसकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। तो ये थी आज की एक वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बहुत से बच्चे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बेटा सेकंडों की तादाद में बच्चों के मैसेजेस होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको बर वक्त रिप्लाई करें, लेकिन अपनी मसरूफियात के पेश नज़र हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को जो है वो रिप्लाई करना। लेकिन ये कोशिश होती है कि दिन के ख़त्म से पहले पहले तमाम बच्चों को रिप्लाई कर दिया जाए। तो आपने परेशान नहीं होना, आप अपनी ऑडियो सेंड कर दें, आप अपना मैसेज सेंड कर दें। इंशाअल्लाह हम उसको देखने के बाद वक्त मिलने पे आपसे मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए प्रोफेसर ऑनलाइन के साथ, तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।